अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो सर्किट ब्रेकर के ऊपर है, जो कि एक प्योर इलेक्ट्रिकल का टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है इसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम ये सर्किट ब्रेकर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर के ऊपर। तो सर्किट ब्रेकर आपके पास वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी दो चीज़ों के दरमियान आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। लेट सपोज कि आपके घर के अंदर एक क्या लगा हुआ है, बटन है। ठीक है, ऑन ऑफ जो आप करते हैं, तो वो भी एक तरह से आपके पास आइसोलेटर होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपके पास, आइसोलेटर होता है। एक मिनट ज़रा। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, आइसोलेटर होता है। किसके दरमियान होता है, वो एक फेज़ के दरमियान आइसोलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक फेज़ आ रहा है आपके पास, वही फेज़ है, लेकिन उसने बीच में गैप रख दिया है। एक तरह से अगर मैं इसकी आइसोलेटर की एक फिगर बना के दिखाऊँ, तो आइसोलेटर कुछ इस तरीके का होता है कि आप सपोज़ कर लें कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फेज़ आ रहा है। ये आपके पास फेज़ है। ठीक है, और लेट सपोज़ कि जो ये आपका जो स्विच है, ये अभी किस कंडीशन के अंदर है, ये ओपन कंडीशन के अंदर है, ये इसके साथ अटैच नहीं है। तो जब ये अटैच नहीं होगा, और इसकी सिर्फ दो स्टेट होती हैं आइसोलेटर की, हमेशा कौन कौन सी स्टेट होती है, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन एंड ऑफ। फिर आइसोलेटर की ये सिर्फ दो कंडीशन होती हैं जो कि आपको याद रखनी है, कि ये हमेशा ऑन होते हैं या ऑफ़ होते हैं। जिस तरह आपके बटन हो गए, ठीक है ना, ये आपके बटन हो गए जितने भी, ये आपके आइसोलेटर्स होते हैं। तो अब आइसोलेटर्स की तो हमने बात कर ली है। अब यहाँ पर सर्किट ब्रेकर क्या है और यहाँ पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है, एमसीबी, एमसीसीबी। अब इसको थोड़ा स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे हैं लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर। एक मिनट ज़रा, उसको भी लिख लेते हैं आगे। ठीक है, ये लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हैं आपके पास। तो इनका काम क्या है कि जहाँ जहाँ लो वोल्टेजेस होंगे वहाँ पर आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना विद सम प्रोटेक्शन। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास है सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना, वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो मेनली पर्पस होता है, जो मेन पर्पस होता है, मेन पर्पस इसका क्या होता है, वो इसका वोल्टेज की तरफ ही होता है। ठीक है ना। एंड देन अगर इसकी अदर में बात करूँ तो वो आपके पास आ जाएगा शॉर्ट सर्किट के अंदर। शॉर्ट सर्किट के अंदर भी काम करता है, लेकिन जो मेन पर्पस है वो वोल्टेज के ऊपर है, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर ये अच्छे से काम करता है। अब ये करता क्या है असल में, ये आपका ओवरलोड वोल्टेज आता है। जैसे कि लेट सपोज कि कुछ वोल्टेज है, मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं, तो इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है। लेट सपोज कि आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है ये, और फेज़ और न्यूट्रल आ रही है। ठीक है, और ये आपके पास आपके सर्किट ब्रेकर के अंदर जा रही हैं, इस कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से जा रही है, ये आपका आउटपुट आ जाएगा और यहाँ पर आपका इनपुट आ जाएगा। मतलब कि ये आपके पास क्या क्या हो गया है, ये आपके पास हो गया आउटपुट, ये आपके पास हो गया आउटपुट, और ये आपके पास हो गया इनपुट। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, अब होता यहाँ पर ये है, लेट सपोज कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो 220 वोल्टेज, और लेट सपोज कि आपका जो घर में वोल्टेज आ रहा है, कोई सम चांसेस, क्योंकि जो आपका एमसीबी है, यहाँ पर एमसीबी जो है वो आपका 220 पे काम कर रहा है। लेट सपोज कि ये जो वोल्टेज रेटिंग है ये इंक्रीज़ हो जाती है
235 तक, ठीक है, 235 वोल्ट तक ये इंक्रीज़ हो गई है, इससे इस कंडीशन के ऊपर जंप कर गई है। जब ये जंप कर जाएगी तो आपका जो वोल्टेज है, जो आपका सर्किट ब्रेकर होगा, जो यहाँ पे एक बटन टाइप लगा होगा, वो हो जाएगा ट्रिप। अब ट्रिप का मतलब क्या होता है? ट्रिप का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑफ, ठीक है, ट्रिप का मतलब होता है ऑफ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, जहाँ जहाँ मैं ट्रिप का वर्ड यूज़ करूँ वहाँ पर आपने समझना है कि वहाँ पर मैं ऑफ़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसने 235 वोल्टेज को डिटेक्ट किया, वो क्या कर देगा, इसको ऑफ़ कर देगा, इसको ऑफ कंडीशन के अंदर ले जाएगा। तो जब भी इसकी जो रेटिंग से अगर हम इसकी रेटिंग से, जो भी इसकी रेटिंग लिखी होगी यहाँ पर, अगर हम उसकी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसकी जो रेटिंग थी वो थी ज़्यादा से ज़्यादा 230 तक, ठीक है, इसकी जो रेटिंग थी मान लेते हैं वो 230 वोल्ट तक की थी। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास आ गया 235 का वोल्टेज, तो ये कर देगा ट्रिप का मतलब ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर आपका जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पर आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, मतलब कि ये एक तरह से ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको सिंगल में देखना चाहेंगे, ये आपके पास 4 पोल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, MCB है, ठीक है। सिंगल पोल अगर आप देखेंगे तो सिंगल पोल आपको सिंपल आपको ये चीज़ दिखेगी सिंगल पोल के अंदर, एक सर्किट ब्रेकर आपको इसमें से दिखेगा, ठीक है ना, कोई सा भी एक सर्किट ब्रेकर आप देख सकते हैं। तो ये जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ये असल में है 3 फेज़ के लिए, ठीक है ना, ये 3 फेज़ के लिए लगा हुआ है, यहाँ पर R/B के लिए और एक साथ में न्यूट्रल के लिए। और याद रखें, एक मार्केट के अंदर आता है इंसुलेटर और एक MCB, ठीक है ना, दोनों को देखने का मतलब दोनों दिखते थे एक तरीके से, लेकिन जो आइसोलेटर होता है, मैंने आइसोलेटर का भी आपको बताया था कि सिंबल ये है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, आइसोलेटर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। MCB अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, तो शायद आप इसके इस पार्ट को देख पाएँ, कुछ अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन आपको दिख रही होंगी, ठीक है ना। आपको किस तरीके का दिखेगा? आपको कुछ ये इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का कुछ ट्रायंगल नुमा बना होगा, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की लाइन दिख रही होंगी। एक मिनट ज़रा, ठीक है, कुछ जिगजैग लाइन दिख रही होंगी आपको, और फिर आगे राउंड करके कुछ इस तरह का सिंबल आपको दिख रहा होगा, जिस तरह आपको यहाँ पर दिख पा रहा है, ठीक है। तो ये पहचान है, ये एक आपके पास आइसोलेटर है, ठीक है, ये आपके पास है MCB। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। ओवर वोल्टेज के ऊपर ज़्यादा काम करता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, MCB और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज अ सर्किट ब्रेकर विच इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन वेयर करंट रेटिंग आर लोअर। करंट रेटिंग का मतलब लोअर वोल्टेज, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ काम किया जाता है। अगर लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, लो वोल्टेज का मतलब ऑटोमेटिकली लो करंट को ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, वे करंट रेटिंग आर लो इट कैन बी यूज अप टू 125 एम्पेयर। इसको हम लोग 125 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल घर के अंदर अगर मैक्सिमम हम ले लें, मुश्किल से 15 एम्पेयर अगर ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, ठीक है, तो मुश्किल से वो 15 एम्पेयर कंज्यूम कर पाता है। उसके घर का लोड 15 एम्पेयर होता है, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, अगर ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ है तो, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, लाइक MCCBs। अब ये MCCBs क्या हैं, ये बिल्कुल सेम है, मैं इस पर ज़्यादा बात ही करूँगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। एक पॉइंट और बताऊँगा, देन MCCB भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। इट ऑल्सो ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, थ्रू बाय मेटल सोलिनॉइड। अब ये बाय मेटल सोलिनॉइड जो है, ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं कि ये बने किस तरीके से हैं, ठीक है। तो हमने उस पर बात तो करनी नहीं है। तो मेनली इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ओवर वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट पे काम करते हैं। दीज डेज क्लास 3 MCB, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लासेस की बात करेंगे, मैं क्लासेस के अंदर भी नहीं जा रहा हूँ, इसके अंदर भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। आपके पास क्लास A, B, C एंड E, मतलब आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, शायद जहाँ तक मुझे याद है, आपके पास 5 क्लासेस होती हैं MCB के अंदर, ठीक है ना। क्लास A, क्लास B, क्लास C। जो आप घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं वो क्लास कौन सी क्लास होती है, वो क्लास C होती है। एक मिनट ज़रा,
क्लास सी हम लोग उसको नॉर्मली घर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्लास सी हम घर में यूज़ करते हैं, जो अपने एमसीबी के अंदर देखते हैं। अगर आप अपने घर में कभी एमसीबी खोलें, डीबी बॉक्स खोलेंगे, तो आपको वहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी। मैं अगर यहाँ पर कुछ बना के दिखा दूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बटन टाइप होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा, मैं जो लिखा होगा मैं वो यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो लिखा होगा C10, ठीक है, C15। यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंटेशन है सी की, सी बता रहा है टाइप या क्लास, ठीक है ना, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, अभी जो मैंने आपको बताया था। और 15 का मतलब है करंट की रेटिंग, मतलब कि 15 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है, और इसके अंदर कुछ चीज़ है नहीं ख़ास। अब मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर की अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें, बस जिस तरह हम उसको, उसकी एक रेटिंग थी 125 एम्पेयर तक, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसका वोल्टेज लेवल भी होता है कि हम इसको इतने वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज़ के उस पर देखे जाएँ, अगर हम थियोरेटिकली बात ना करें, तो जो आपका एमसीबी होगा, जो आपका एमसीबी होगा, वो 100 एम्पेयर तक इसको बेयर कर सकता है। मतलब कि अगर 100 एम्पेयर भी आ गया तो हम इसको इजीली लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एमसीबी है, उसकी करंट रेटिंग उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। ज़्यादा आपके पास करंट रेटिंग आएगी, और प्रोटेक्शन वगैरह जो भी होंगी, वोल्टेज की प्रोटेक्शन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आपके पास आ जाएगी, और साथ साथ इसकी जो करंट रेटिंग होगी, अगर यहाँ पे 100 थी तो लेट सपोज कि आपके पास 150 एम्पियर तक चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये 150 एम्पियर तक आराम से चली जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ें थोड़ा सा, सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, एमसीबी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इज द काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर विच इज़ एनक्लोज टू इन दी मोल्डेड और हाउसिंग मोल्डेड मटेरियल, ठीक है। ये हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हम एमसीबी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब उसकी कॉस्ट कम है, एमसीबी की कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमसीसीबी, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि हम एमसीसीबी को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये इसका एडवांस वर्जन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, इट इज़ जनरली यूज फॉर करंट रेटिंग अप टू, इसकी करंट रेटिंग इतनी है, तो उसने अब करंट रेटिंग भी बढ़ा दी है, ठीक है। और उसका जब रेटिंग बढ़ जाती है तो हमारे लिए जो सर्किट ब्रेकर और रिलायबल हो जाते हैं, कि हम उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऐसा फॉल्ट होता है तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी और कुछ चीज़ें नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली वही था जो कि एमसीसीबी था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आरसीबी का, एक आरसीसीबी इसको हम बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका आरसीडी, ठीक है, रेजिडुअल करंट डिवाइस, रेजिडुअल करंट, और डी फॉर डिवाइस, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, ये आपके जो शॉर्ट सर्किट होते हैं या लीकेज हो जाती है करंट की, उसके ऊपर ये वर्क करता है, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि ये हर घर के अंदर आरसीसीबी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मान लें, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अभी हम देखते हैं क्या है, और साथ साथ ही देखते रहेंगे। इसकी मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, कुछ इस तरीके का है कि आपके पास घर के अंदर क्या लगा हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, जहां पर कुछ बटन्स हैं, ठीक है, सम बटन्स हैं विद सम एक्सटेंशन, ठीक है ना। ये आपके पास 4 वाला आ गया, और ये आपके पास 2 वाला आपके पास सॉकेट आ गया है, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं 5 वाले सॉकेट आते हैं। लेट सपोज कि आपका यहाँ पर एक चार्जर कनेक्ट हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। अब होता क्या है, और ये बटन आपके पास ऑन है, सप्लाई यहाँ से आ रही है और इस चार्जर के थ्रू जा रही है। अब सपोज़ करें कि मेरा जो हाथ है वो क्या होता है, वो इसके ऊपर टच हो जाता है। इसके ऊपर जब टच होता है तो मुझे करंट लगेगा, ठीक है ना। तो मुझे जब करंट लगेगा तो इससे होगा क्या कि मुझे करंट लगने की वजह से
जो करंट होगा वो थोड़ा सा मेरी बॉडी में से भी पास आउट होके चले जाएगा। इसको ज़रा हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं खड़ा हुआ सपोज करने, और मैं इसको यहाँ पर टच करता हूँ, अपने हाथ को टच करता हूँ यहाँ पर, तो जो पूरी बॉडी से मेरा जो करंट होगा वो करंट यहाँ से आएगा और यहाँ से पास होता हुआ, सपोज कर लें कि ये आपके पास ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड होगा तो आपका जो करंट होगा वो हाई पास से, मतलब कि जो हायर पोटेंशियल से होता हुआ लोअर पोटेंशियल में चले जाएगा, और वो कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से मुझे करंट लगेगा। ठीक है, अब इस करंट लगने से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसका आसान सा हल है कि आप अपने घर में आरसीसीबी को इंस्टॉल करें। ये करता क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, ये इसका मेन प्रिंसिपल है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, सबको मालूम है कि जितना भी करंट एंटर होगा एक नोड के ऊपर, सपोज कर लेते हैं ये नोड ए है, जितना भी करंट एंटर होगा इस पॉइंट के ऊपर उतना ही लीव करना चाहिए। लेट सपोज कि 1 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है और उसी एंड पर 1 एम्पेयर करंट क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। अगर ये कंडीशन और ये क्राइटेरिया मीट करेगा तो आपका आरसीसीबी नॉर्मल कंडीशन के अंदर चलता रहेगा। ठीक है ना। लेट्स सपोज, अब मैं इसकी मिसाल कुछ ऐसे देता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, और ये चार्जर मेरा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करने में यहाँ पे भी ज़रा इसको थोड़ा सा रब कर दूँ, 1 एम्पेयर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और चार्जर मेरे पास लगा हुआ है, सपोज करने के 0.75 एम्पेयर, 0.75 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है ना, 0.75 एम्पेयर वो करंट लेके जा रहा है, मतलब कि चार्जर कैरी कर रहा है, लेकिन मेरा हाथ जो टच हुआ है वो भी कितना वोल्टेज करंट कैरी कर रहा है, वो ऑलमोस्ट 0.25 का एम्पेयर कैरी कर रहा है। अब आपको मानना ये है कि आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब कि एक जो नोड है, सपोज कर लें कि ये आपका नोड है, यहाँ पर 1 एम्पेयर करंट आया, यहाँ से एक चला गया चार्जर की तरफ और दूसरा चला गया मेरी तरफ। ठीक है, जो मेरी तरफ गया है उसके अंदर करंट कितना आ रहा है, और ये आपस में जाके क्योंकि लिंक हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, कॉमन होते हैं। तो लेट सपोज के न्यूट्रल को मैं कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए बताया इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन नहीं होते, ये सिर्फ बताने के लिए कि अगर जैसे कि मीटर में, अगर ये आपके पास मीटर है तो मीटर के अंदर न्यूट्रल भी होता है और फेज भी होता है, तो फिर मीटर का न्यूट्रल निकलता भी है, तो वो हम उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, वो असल में इनपुट ही न्यूट्रल होता है, जो कि हम उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने लोड को चलाने के लिए। अब होता क्या है यहाँ पर, अब असल में होता यहाँ पर ये है कि करंट जो है आ तो रहा है 1 एम्पियर, लेकिन 0.75 एम्पियर चार्जर लेके जा रहा है और वो रिटर्न हो रहा है, मतलब कि वो 1 एम्पियर जा रहा है लेकिन रिटर्न कितना हो रहा है, 0.7 एम्पियर वो रिटर्न कर रहा है। उसने देखा कि मैं जितना करंट दे रहा हूँ मुझे मेरे पास उतना करंट वापस नहीं आ रहा, तो वो उस सूरत में वो क्या करेगा, इसको फ़ौरन से ट्रिप कर देगा। ट्रिप क्या करेगा, आपको ये बटन टाइप दिख रहा है, ये फ़ौरन से नीचे की तरफ गिर जाएगा। जब ये नीचे गिर जाएगा तो ये ट्रिप हो गया। इसका मतलब है कि किसी बंदे को करंट लग रहा है, उसको फ़ौरन से सेंस करता है। अच्छा, ये सेंस इतने छोटे सेकंड्स के अंदर करता है, जैसे कि नैनो सेकंड के अंदर ये सेंस कर लेता है कि किसी को मतलब कि कहीं वो बंदा सॉकेट के अंदर टच हो गया है, तो वो फ़ौरन से बंद कर देता है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाता। ठीक है, कि मैं कहूँ कि मुझे करंट लगना शुरू हो गया, देन इसके बाद सर्किट ब्रेकर बंद हुआ, ऐसा नहीं होता। जैसे ही मैंने हाथ रखा उस सर्किट के ऊपर, सॉकेट के ऊपर, तो क्या करेगा, वो फ़ौरन से सेंस करेगा और मुझे करंट लगने से पहले ही इसको ट्रिप कर देगा। ट्रिप करने का मतलब है कि बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको वापस ऑपरेट करने के लिए, इसको नॉर्मल हालत में लाने के लिए, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा होगा। ये हर कंपनीज़ के अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे कि आपको रेड दिख जाए, ठीक है, आपको ऑरेंज टाइप का दिख जाए, तो ये हर तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको उसको प्रेस करना होगा, प्रेस करने से ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने एक बात कही है, वो ये है कि ये आपके पास शॉर्ट सर्किट के ऊपर काम करता है। ठीक है, और अर्थ लीकेज के ऊपर काम करता है, मतलब कि एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं। और एक और चीज़ आती है ELCB। ठीक है ना, जो मैं दोबारा बता देता हूँ ये है क्या ELCB, क्योंकि अभी हमने आगे देखना है। ELCB
ELCB बेसिकली आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना। आपके पास सॉरी ELCB कह रहा हूँ, RCCB आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म है ELCB का। ELCB का फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बिल्कुल इसी फिनोमेना पे काम कर रहे थे, लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस बना दिया गया है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज आ RCCB, ठीक है ना। जैसे कि MCCB है, MCCB को हमने एडवांस किया, वो किस में चला गया, MCCB के अंदर, ठीक है ना। तो ये एडवांस वर्जन है और आजकल मार्केट के अंदर ELCB नहीं मिलता, ठीक है ना। काम सारा का सारा यही है, लेकिन इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है और जिसकी सूरत में क्या बन गया है, RCCB बन गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर इस्तेमाल देखे हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हमने यहाँ पे एक इमेज डाली हुई है जो कि ये बता रहा है कि MCCB जो है वो आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड करती है। जो मैंने आपको मेनली फोकस दिया है वो किस पे दिया है कि वो ओवरलोड वोल्टेज के ऊपर काम करती है, शॉर्ट सर्किट के ऊपर भी करती है जिस तरह मैंने बताया, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो किसका होता है, वो ओवरलोड वोल्टेज के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा होता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है कि फ़ौरन से ट्रिप कर देता है। MCCB भी जिस तरह मैंने बताया था इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई चीज़ भी चेंज नहीं है, यहाँ पर सब चीज़ें सेम है। RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस, और जिसको हमने अभी नाम दिया था RCCB का, ठीक है ना, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इस तरीके से ये आपको क्या क्या काम प्रोवाइड करता है, अर्थ लीकेज को प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ELCB आपको, ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है ELCB, और ये आपको शॉर्ट सर्किट का बहुत अच्छा प्रोवाइड करके देता है अगर किसी को करंट लगे। ये प्रोवाइड तो सारे करते हैं सारे के सारे, लेकिन जो इनका मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर है, इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट के ऊपर। ये शॉर्ट सर्किट के ऊपर बहुत अच्छा काम करके आपको स्पेसिफाई काम करके देता है। ELCB फिर वही बात है, ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ अर्थ लीकेज के ऊपर बात करेंगे। मतलब कि अगर मुझे कोई करंट लग रहा है तो उसको फ़ौरन से स्टार्ट कर देगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब असल में ये होता है कि आपने न्यूट्रल और फेज़ वायर को आपस में टच कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है, ठीक है ना। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आज गेन किए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, सर्किट ब्रेकर सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है, सर्किट ब्रेकर बहुत एक वास्ट चीज़ है। अगर मैं आप ये जो अभी हमने बात की है, अभी तक की जो हमारी जो डिस्कशन हुई है वो किसके ऊपर हुई है, वो सारी की सारी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के ऊपर हुई है। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर भी हैं जो कि मैं आपको बोलूँगा, खुद से आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया होगा। तो हाई वोल्टेज, ठीक है, सर्किट ब्रेकर भी है आपके पास। तो इसके अंदर आपके पास है क्या क्या, आपके पास SF6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्चिंग, जब आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होती हैं ये वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और आपके पास AC भी आ जाएगा, ठीक है। और ये एयर सर्किट ब्रेकर है। इस तरीके से आपके पास OC भी आ जाएगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये आपके पास बेतहाशा हैं, आप इसको पढ़ते रहें, आपको आइडिया होता जाएगा कि आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था, आई होप पसंद आया होगा, क्योंकि अब हम बिल्कुल मेन इलेक्ट्रिकल के टॉपिक के अंदर ही एंटर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि कुछ रिले के बारे में पढ़ें और कॉन्टैक्टर के बारे में पढ़ें, कि रिले क्या होता है और रिले के हेल्प से हम कॉन्टैक्टर को कैसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ वायरिंग डायग्राम्स को समझेंगे ताकि वायरिंग करना भी आसान हो जाए, कुछ समझ भी आए कि क्या चीज़ क्या काम करती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।